Hello friends, welcome back to our channel Preeti Pandey. Please do like, share, subscribe our channel. Back to my channel Preeti Pandey. तो यहाँ पे आज संडे है, हमारा जाने का प्लान हुआ। बहुत सारे जब भी होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, 10 जगह सर्च करेंगे। सर्च करते करते हमारा आधा दिन निकल जाता है, फिर शाम होते होते फिर हमें वापस भी आना होता है। और अभी जब सब कुछ फाइनल हो गया तो फिर पापा का लास्ट मोमेंट पे आया कि क्या यार मार क्यों रहा है। पापा का लास्ट मोमेंट पे आया कि मैं छोड़ देता हूँ। तो बस अब पापा का बैठ के सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। लाल 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 बहुत सुंदर गाना है। तो अब पापा का यहाँ पे इंतजार हो रहा है और पापा भी अप्रॉक्स 40 मिनट लगा चुके हैं। अभी आइडिया नहीं और कितना लेट करेंगे। श्रुति जी भी तैयार होकर बोर हो रही है। हम जा रहे हैं इसलिए बोर हो रही है। बोर नहीं हो रही हो जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा। मैं सोच रही हूँ रोना स्टार्ट करूँ। नहीं को नहीं, ये क्यों बोर हो रही है तो आपके साथ जा रही हैं। फिर क्यों बोर? इनकी एनर्जी स्कूटी चलाने में खत्म हो गई। ग्लूकोन डी पूछ रही थी, ग्लूकोन डी मिला आपको? ग्लूकोन डी स्कूटी चलाने में श्रुति आप क्या से जाएंगे? अभी एक बार चलाने में स्कूटी। ए नहीं बेटा दो। हाँ। यहाँ पे काशवी इरिटेट करते हुए अपनी मम्मा को नहीं और रूडी अपनी मम्मा का वेट कर रहे हैं। कहाँ पहनेगी? इसी में पहन। क्या नहीं यार, बड़ा डरपोक लड़का है। लगता ही नहीं कि मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग मम्मा का ये बेबी है। नहीं यार, मुंह क्यों देख रहे हो? बहुत स्ट्रॉन्ग यार। इन जैसे लोगों को झेलती हूँ वो क्या काफी नहीं है। इन लोगों को झेलना है ना, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। क्या सोनू क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सोनू? तो लिया उसको डर लगा रहता है कि लेके हाँ स्कूल चले जाएंगे। बाय कर दो। बाय बाय कर रहा है, बाय बाय कर रहा है। चलो हम लोग वहाँ से बाय। रुको मुझे तो बाय कर दो। बड़ी माँ को बाय 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 बेटा। रुक तो जा। टू गुड। ना मैंने बोला कि कह रहा कि जा जा, रुक क्यों गए? मैंने बोला कि आप सबको चेक करें, मुझे लगा चेक करोगे। तो कह रहा कि नहीं नहीं आप जाओ। मैंने बोला हाँ हाँ वो तो मुझे पता था कि सेलिब्रिटी भी है। वो तो कह ओहो VIP एंट्री मिलती है गाइस, हर जगह अपना जलवा ही जलवा है। फाइनली यहाँ पे हमें क्या गला बहुत खाली लग रहा है, मैंने जल्दीबाजी में कुछ डाला नहीं। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे और टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं। धूप का हमें आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा धूप लगेगा। नहीं श्रुति जी? मैंने तो खूब सारा सनस्क्रीन लगाया। मैंने कुछ भी नहीं लगाया यार, ऐसे ही टैन पड़ी हूँ और टैन हो जाऊँगी। सनस्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। श्रुति जी पूरी तैयार होकर आई हैं और धूप लग रही है बहुत तेज़। धूप का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं भी सनस्क्रीन पोंछ के आई हुई थी। क्योंकि मैं बाहर का नज़ारा देख भी नहीं पाती। बाहर निकले इस टाइम का नज़ारा कितना चाहिए। शादी के बाद फर्स्ट टाइम जब मैं घर से निकली थी तो मैं इस जगह पे आई थी और अब ये बेबीज़ का फर्स्ट टाइम है। रूडी तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था बाहर आने में, क्योंकि उसको लग रहा था कि हम उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। अब जब से स्कूल जाने लगा है घर के बाहर ही नहीं निकलता। और वीकडे के अकॉर्डिंग भीड़ नहीं है, हमें लगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ लगेगी यहाँ पे, बट उस हिसाब से भीड़ नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट था कि भीड़ कम होगा, बट धूप ज़्यादा है। और यहाँ पे है ना कि जब धूप ना हो तो ही हम ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। चलो बेटा छाव में चलो। बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका था क्योंकि इंटरनेट पे शो हुआ नहीं कि हमारा मतलब कि जो अम्यूज़मेंट पार्क है वो ओपन है। वाटर पार्क उसका ओपन था, बट वाटर पार्क में ज़्यादा नहीं था क्योंकि बच्चे थे। बच्चों को मौसम चेंज हो रहा है तो कोल्ड वगैरह हो रखा है, तो बच्चों के साथ वाटर पार्क में हम एंजॉय नहीं कर सकते। तो अब बस हम आ गए ये दूसरी मॉल में। यहाँ पे अब मूवीज़ का प्लान है, थोड़ी शॉपिंग, मूवी शॉपिंग और उसके बाद देखते हैं और क्या। यहाँ पे प्यारे प्यारे फूल देख के बच्चे इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और पहली बार इनके डैडी ने कुछ समझदारी के काम दिखाए, समझदारी की बात दिखाई और इनको फूल तोड़ने से मना कर दिया। वैसे तो इनसे ऐसी समझदारी की उम्मीद की नहीं जा सकती है, बट आज इन्होंने मुझे प्राउड फील करा दिया। काकू नो नो बेबी, वाह
कितने प्यारे हैं ना श्रुति जी। तो लाइन से हमारे सारे प्लान स्पॉइल होते गए और उसके बाद हम इतने ज़्यादा थक चुके थे। एक तो धूप थी, ऊपर से बच्चों को लेके ना इधर उधर करना बहुत ही बड़ा टास्क है। तो क्या कहते हैं, उसके बाद हमने सोचा कि कुछ आराम से बैठ के खा पी के फिर घर चलते हैं। फिर आया कि यार अभी तो आए, फिर इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो कुछ और करने का सोच रहे थे, वैसे करने को हमारे पास कुछ और बचा नहीं था, मूड भी नहीं था करने के तो ये जो है पहली बार बच्चा होने के बाद पहली बार मैंने ये डिसीजन लिया था, क्योंकि ये तो मूवी देखने देने से रहे, डर तो बहुत था। मूवी की टिकट हो चुकी थी और हमारी मूवी जस्ट 3:15 बजे स्टार्ट होने वाली थी। तो बस अभी टाइम हो रहा था 2:45, मतलब पूरे आधा घंटा बचे थे और हम मूवी वाले एरिया में बैठ के वेट कर रहे थे अपने टाइम के होने का। और अंदर ही अंदर खौफ था कि हम कभी भी किसी भी वक्त मूवी मतलब छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अलाउ नहीं करते हैं, घर में ना देखने दे। फिर भी मूवी हॉल में तो बहुत ही मुश्किल था। फिर भी हमने कहा कि कोई ना, ट्राई तो करते हैं एक बार। बट सब कुछ सही था। गाइस, ये मूवी की कुछ पार्ट मैंने आप लोगों के लिए भी दिखा दिया है कि चलो आप लोग भी फ्री में एंजॉय करो। तो ये पूरा का पूरा सिनेमा हॉल ही मैंने बुक कर लिया था। ये नीचे 2-4 कर्मचारी घूम रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये लोग मूवी देखने आए थे, मैंने किसी को अलाउ ही नहीं किया था। VIP, जस्ट VIP फीलिंग यार। और यहाँ के बाद मैं बस आ गई थी सोनू को लूटने के लिए, थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। रुद्र यहाँ पे कंटिन्यूसली रोए जा रहा था, क्योंकि उसके जस्ट पहले टॉयज़ वाला सेक्शन था, उसमें उसको जाना था। और जब भी ये बाहर निकलता है और कुछ भी इसको टॉयज़ या फिर चिप्स वगैरह दिख जाए, तो उसके बाद ये कंटिन्यूसली रोता रहता है तब तक जब तक इसको ना दिला दें। उसके बाद हम उस मॉल से निकल के बाहर आए। जैसे बाहर आए मुझे सनफेयर मिल गया। और ये मतलब कि कभी कभी लगा के रखता है, बट मुझे अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे इसमें से कुछ भी नहीं लेना था। बट मुझे ये मेला पसंद है, क्योंकि ये लोग इतना सुंदर इसको डेकोरेट करके रखते हैं ना, इसका डेकोरेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग भी देख सकते हैं, सोनू ने बहुत मना किया था, बट मेरी जिद थी यहाँ आने की। एक्चुअली मेरी जिद थी कि घर में लेट जाऊँ, क्योंकि मेरा कुछ प्लान था घर पहुँचने का। तो मेरा बस वो था कि मैं घर थोड़ा लेट पहुँचूँ। तो मेरा यहाँ पे टाइम पास करने वाला आइडिया काम कर गया और थोड़ा सा डांट सुनी, बट कोई ना, इट्स ओके। और फिर फाइनली हुआ कि हम यहाँ से 7:45 के करीब घर निकलने लगे। और मुझे अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि घर पहुँच के उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक से एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।